हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश यादव है। मैंने यूपी पीएससी एग्जामिनेशन 2019 में 24वीं रैंक प्राप्त की है और एज डिप्टी कलेक्टर में सेलेक्ट हुआ हूँ। इस डीकेटी के माध्यम से मैं अपनी करंट अफेयर्स और नोट्स मेकिंग की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैं प्रीलिम्स में तो बहुत ही स्पेसिफिक रहा, जो घटना चक्र का कंपाइलेशन आता है उसी को मैंने स्टडी किया था, और परीक्षा मंथन एंड विजन का जो कंपाइलेशन होता है उन्हीं दोनों को स्टडी किया था। बट जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको अपनी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक बताना चाहूँगा। इसके लिए आप एक कोई भी करंट न्यूज़पेपर, चाहे एक हिंदी और एक इंग्लिश, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण या हिंदुस्तान, कोई दो पेपर आप एक हिंदी और एक इंग्लिश फॉलो करिए और उसका डेली बेसिस पे नोट मेकिंग करिए। नोट मेकिंग में वही पॉइंट्स रखिए जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगते हैं। जैसे द हिंदू में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे और एडिटोरियल पोर्शन, इन सब के नोट्स आप बनाते जाएंगे तो ये आपके प्रीलिम्स में भी काम करेंगे और मेंस के आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर करंट अफेयर्स की, तो आप कोई भी एक मंथली मैगजीन इंग्लिश या हिंदी फॉलो करिए। मैं विजन आईएएस की मैगजीन फॉलो करता था, क्योंकि उसमें हर टॉपिक को कैटेगराइज करके दिया रहता है। जैसे पॉलिटी पोर्शन, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, तो हर पोर्शन का अलग अलग कैटेगरी होते हैं। तो आपकी प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन होती जाती है और मेंस के लिए भी आपको प्रॉपर मटेरियल भी अवेलेबल होते जाते हैं। तो मैंने विजन आईएएस मैगजीन फॉलो किया था। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के लिए जो यूट्यूब पे स्टडी आईक्यू हुआ, ओनली आईएएस हुआ, इन पे जो वीडियोस अपलोड होते हैं उनको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि स्टडी आईक्यू पे 10-12 मिनट का वीडियो अपलोड होता है, उसमें उस टॉपिक के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। इसके अलावा आप देश देशांतर हुआ राज्यसभा टीवी पे, उसको देख सकते हैं। वह राज्यसभा टीवी को आप फॉलो करें तो उससे बहुत करंट इश्यूज़ पे डिबेट जो होती रहती हैं वो बहुत क्रूशियल होती है, हमारे मेंस आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जो नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी है, तो मैं एज ए वर्किंग पर्सन बहुत स्पेसिफिक रहा हूँ कि नोट्स मुझे अच्छे बनाने हैं, और क्योंकि मेरा जो रिवीजन होता था मेरे नोट्स के बेसिस पे ही होता था, तो मैं हर टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स बनाता था, अपने हाथ से बनाता था। उसमें मैं क्या करता था, जैसे प्रीलिम्स के लिए मुझे नोट्स बनाने होते थे तो मैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे या जो टेस्ट सीरीज़ में सॉल्व करता था उसमें मैं उन्हीं क्वेश्चंस को या उन्हीं पॉइंट्स को नोट करता था जो बार बार रिपीट हो रहे हों या जो मुझे सॉल्व करने पे मुझसे नहीं हुए थे। तो इससे क्या होता है कि मैक्सिमम चीज़ें जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप तो रिवाइज तो हो ही जाता है, पर ये शॉर्ट नोट जो आपका रहता है उन चीज़ों को कंटेन करता है या रखता है जिसमें हमें जो चीज़ें भूल रहे हैं बार बार हम लोग, या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपका क्या होगा, रिवीजन बहुत फास्ट होता है। मैं किसी भी सब्जेक्ट का जो नोट्स होता था बहुत ज़्यादा पूरे बुक की जेरॉक्स तो नहीं बनाता, मैं मुश्किल से हिस्ट्री के मेरे नोट्स 10-15 पेज के थे। तो मैं नोट्स 10-15 पेज का बनाने के लिए मैं क्या करता था, पहले तो छोटे छोटे लिखता था और उनको पॉइंट्स में लिख देता था 1 2 3 4 करके, ऐसे 300-500 पॉइंट्स मेरे हो जाते थे, उसमें पूरा हिस्ट्री मेरा रिवाइज हो जाता था। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं, मे बी हेल्पफुल आप लोगों के लिए भी। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। मेंस के लिए मैं फैक्ट्स बहुत ज़्यादा लिखता था, इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट्स, सिक्योरिटी से रिलेटेड फैक्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैक्ट्स, पॉलिटी के भी मैंने जो सेकेंड पेपर में है लक्ष्मीकांत से मैंने अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे बेसिक स्ट्रक्चर वाले, मैंने सारे पॉइंट्स के, जैसे गवर्नर का रोल क्या है, प्रेसिडेंट के जो पावर्स क्या हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके बेसिस पे पूरा जो लक्ष्मीकांत का मेरा जो नोट्स था, शॉर्ट नोट, वो मुश्किल से 7 से 10 पेज के बीच का रहा होगा। तो ऐसे उससे मेरे फ़ायदा ये होता था मुझे कि सब चीज़ें मुझे रिवाइज़ करने में मुश्किल से आधे घंटे लगते थे और मेरा पूरा लक्ष्मीकांत रिवाइज हो जाती थी। तो ये शॉर्ट नोट वाले स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करिए, इससे आप क्या होगा कि लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज़ करने में बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ये मेरी स्ट्रेटजी थी। थैंक यू।